लेजर, लेजर, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ लेजर? हाँ यस सर, हाँ एलएमएस में सर अटेंडेंस नहीं बनेगा ना? बनेगा बनेगा, एलएमएस में अपना अपना अटेंडेंस बनाओगे, एलएमएस में अपना अपना नहीं एलएमएस बन में रहा सर मेरा। नहीं बन रहा है, ठीक है हम बना देंगे। नहीं, इसका नहीं बन रहा, हम यहाँ पर सबको ठीक देख है, लिए हैं कौन कौन क्लास में इंटर किया है, हमारा सबका नाम याद है, हम ठीक, अटेंडेंस बना देंगे। ओके ठीक, ओके। लेजर, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय L, LASER, LASER, L for light, A for amplification, by S for stimulated, this part, E for emission, of R for radiation। पहले बोल ले तो फिर बात होगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ लेजर? हम लोग क्या बोलते हैं, लेजर लाइट है, तो लेजर LASER कैपिटल में देखो नोट किया हुआ है, L फॉर लाइट, A फॉर एम्प्लीफिकेशन, बाय, S फॉर स्टिमुलेटेड, E फॉर इमिशन, R फॉर रेडिएशन। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, फुल फॉर्म इसका ये हुआ, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। In short question, in university exam, it may be asked what is the full form of laser, and there are 4 choices are given. So suppose in first choice this part is written, means light amplification by stimulated emission of radiation. Second, in B choice, light amplification of stimulated emission by radiation, इसको रोटेट कर देगा, ये आपको यहां ला देगा, बाई को यहां ला देगा। थर्ड में मान लो लाइट एम्प्लीफिकेशन ऑफ स्टिमुलेटेड ऑफ रेडिएशन, फोर्थ में यहां बाई लिख देगा और इस केस में ऑफ के जगह बाई लिख देगा, दोनों ही जगह बाई लिख देगा। तो हम लोगों को चारों जो हमारा गिवन आंसर है, ऑल द आंसर्स वी फील दैट ऑल आंसर्स आर इक्वल, लेकिन उस चारों में हमारा आंसर सिर्फ यही होगा, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड ऑफ इमिशन ऑफ रेडिएशन। सेकेंड चॉइस अगर दिया रहेगा लाइट एम्प्लीफिकेशन ऑफ स्टिमुलेटेड इमिशन बाय रेडिएशन, वो गलत है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, इसको याद करना है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। नेक्स्ट, अब हम बोल सकते हैं कि लेजर, लेजर से हमारा लाइट निकल रहा है, तो इट मींस इट इज ए डिवाइस और इंस्ट्रूमेंट। तो लेजर इज ए डिवाइस, लेजर इज ए डिवाइस which can emit or produce very powerful beam of light of single color. Of single color means it has only monochromatic light, it emits only monochromatic light, इससे होकर के सिर्फ और सिर्फ सिंगल कलर ही निकलेगा, पावरफुल बीम ऑफ लाइट है। इसीलिए जो है हम लोग का क्या होता है कि जब हम लोग लेजर लाइट को ऑन करते हैं तो काफी डिस्टेंस तक जो है ये लेजर लाइट मेरा जाता है, हाफ किलोमीटर 1 किलोमीटर तक ये मान लो ट्रेवल कर गया, तो हम क्या बोल रहे हैं, इट इज ए वेरी पावरफुल बीम ऑफ लाइट। इन दैट केस वी कैन से दैट लेजर लाइट इज ए वेरी पावरफुल बीम ऑफ लाइट एंड विच एंड हैव ओनली सिंगल कलर, मीन्स इट इज मोनोक्रोमेटिक light. Laser is used to produce highly intense माने काफी दूर तक जा रहा है ना, तो highly intensive, it is highly intensive, monochromatic means single color, coherent means सरोज कुमार इंटर करना चाहता है लेकिन वो इसी ब्रांच का है इसलिए उसको हम नहीं ले सकते हैं। सरोज कुमार जाएगा उसमें मनोज सर का क्लास में। कोरेंट का मीन्स क्या हो रहा है कि सपोज करो हमारा 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस पर लेजर लाइट मेरा ऑन किए, तो लेजर लाइट को जब हम ऑन किए तो स्टार्टिंग इनिशियल पॉइंट में जहां मेरा लेजर लाइट स्टार्ट हुआ है वहां जो फोटोन्स है, लेजर जो मेरा जो लाइट फोटोन्स ट्रेवल कर रहा है
वो लेफ्ट डायरेक्शन और राइट डायरेक्शन दोनों में जो डिस्टेंस को कवर कर रहा फोटोन्स का, मान लो कि 2.5 सेंटीमीटर लेफ्ट डायरेक्शन में और 2.5 सेंटीमीटर इन राइट डायरेक्शन अगर हमारा फोटोन्स ट्रेवल कर रहा है, तो वो फोटोन्स जो है इनिशियल पोजीशन में जितना है, हाफ किलोमीटर के बाद भी हमारा जो है डिस्टेंस फोटोन्स लेफ्ट डायरेक्शन में 2.5 सेंटीमीटर, इट कवर्स 2.5 सेंटीमीटर ओनली, एंड इन राइट डायरेक्शन इट आल्सो कवर्स 2.5 सेंटीमीटर ओनली। तो हम क्या बोल रहे हैं कि अगर इनिशियल पोजीशन ए पॉइंट में सपोज करो चाईबासा इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर हम लेजर लाइट को ऑन कर रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि झिकपानी थाना को भी पार कर गया। तो या लेजर लाइट मान लो हमारा एकेडमिक बिल्डिंग में ऑन किए, तो हम देख रहे हैं कि बॉयज हॉस्टल, जूनियर बॉयज हॉस्टल को भी पार कर गया। तो जितना डिस्टेंस, जितना लेफ्ट और राइट डायरेक्शन में जितना एरिया को कवर कर रहा है, फोटोन्स जो कवर कर रहा है, फोटोन्स जितना एरिया को कवर कर रहा है एडमिन बिल्डिंग में चाईबासा इंजीनियरिंग कॉलेज का, जूनियर बॉयज हॉस्टल में भी हम देख रहे हैं कि लेजर लाइट उस वहां तक जब गया, ऊपर उबड़ खाबड़ रास्ता को पार करके, है ना, तो हम देख रहे हैं कि बॉयज हॉस्टल, जूनियर बॉयज हॉस्टल में भी उतना ही लेफ्ट और राइट डायरेक्शन का जो है एरिया को, माने 2.5 सेंटीमीटर लेफ्ट और 2.5 सेंटीमीटर राइट डायरेक्शन का एरिया को कवर कर रहा है लेजर लाइट। तो उस केस में हम बोल रहे हैं लेजर इज कोहेरेंट। कोहेरेंट मींस फोटोन्स आर इन द सेम फेज, एक ही फेज में है, कहीं चेंज नहीं हुआ। एंड यूनिडायरेक्शनल मींस एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, वो चेंज नहीं होता है। जैसे हमारा ऑर्डिनरी लाइट, व्हेन वी ऑन स्विच ऑन द ऑर्डिनरी लाइट लाइक टॉर्च, तो टॉर्च में क्या होता है, एक अलग अलग डायरेक्शन में वो जा रहा है सभी तरफ, लेफ्ट और राइट डायरेक्शन में। लेकिन लेजर लाइट में हम क्या देख रहे हैं कि सिर्फ इट मूव्स ओनली सिंगल डायरेक्शन, or it may be called unidirectional. So we can say that laser is a device which can produce a very powerful beam of light and have single color, or it means it is monochromatic. शिवम कुमार रे CSE ब्रांच, वो भी इन करना चाह रहा है, बट वो मनोज सर का क्लास में जा सकता है। Laser is a powerful device which have single color and it is used to produce, it is highly intensive, means it will go several kilometers, like 1-2 kilometers, or it is monochromatic, means it has only single color. Laser light have only single color. रेड कलर हम लोग देख रहे हैं लेजर लाइट का, तो इट हैज ओनली सिंगल कलर, मींस मोनोक्रोमेटिक। कोहेरेंट वर्ड is a word of related to physics. Coherent means photons are in the same phase. Photons are in the same phase means when suppose we can give an example, like we start a laser light in the building of Chaivasa admin building of Chaivasa Engineering College, and we see that the laser light moves from admin building to professor quarter building or junior boys hostel building. So if in admin building photons cover at the left direction, it covers suppose 2.5 centimeter, and in right direction it covers 2.5 centimeter, 5 centimeter. So at the position of junior boys hostel, we can we see that the laser light also cover the same positions, like means it covers 2.5 centimeter in the left direction or 2.5 centimeter in the right direction. So it may be called as means photons cover
same area in the position of junior boys hostel also. That means coherent means photons are in the same phase and unidirectional. Laser is unidirectional, means it moves in only single direction. These are the characteristics of laser. So first question will arise from this chapter: what is the full form of laser and what are the characteristics of laser? So answer will be light amplification by stimulated emission of radiation is the full form of laser, and characteristics of laser that it is a device which can emit a powerful beam of light which have single color and they are highly intensive. Photons are in the same phase, means it is coherent, and the laser light is unidirectional, or laser light produce unidirectional beam of light. Properties of light. Here we have already mentioned, I have already mentioned the characteristics of laser. All things are, these all characteristics are लेजर ट्विन मंडल भी आना चाह रहा है, वो सबको पता नहीं हमारे में क्यों आना चाह रहा है, मनोज सर में जाना है. प्रॉपर्टीज ऑफ लेजर, लेजर लाइट का प्रॉपर्टी जो यहाँ पर हम बोले हैं, हाईली इंटेंसिव. लेजर लाइट इज हाईली इंटेंसिव और इट हैज मोनोक्रोमेटिक, मींस it has only single color, and coherent means laser is highly coherent. Highly coherent means photons are in the same phase. And next is the unidirectional. Laser light is here written as unidirectional. It moves in only single direction. Next question, it may ask what is the difference between ordinary light and laser light. Ordinary light means suppose a torch, and laser light you know. Just a minute. Shivam Kumar Ray, Twin Mandal. Shivam Kumar Ray are from electrical branch and Twin Mandal from CSE branch. They will what they want to enter in my class, but I cannot enter in my class. So difference between ordinary light and laser light. Ordinary light is made up of 7 colors, but laser light have only single color or monochromatic. Ordinary light is incoherent, means the photons are not in the same phase. जब हम लोग टॉर्च का लाइट को ऑन कर रहे हैं तो लेजर लाइट में हम लोग क्या बोल रहे हैं, लेजर लाइट को ऑन किए तो 2.5 सेंटीमीटर फोटोन्स जो है मेरा लेफ्ट डायरेक्शन और राइट डायरेक्शन दोनों में कवर किया. बोथ द डायरेक्शन सेम एरिया को फोटोन्स आर कवर इन विथ सेम एरिया. लेकिन ऑर्डिनरी लाइट जब हम लोग टॉर्च ऑन कर रहे हैं तो लेफ्ट डायरेक्शन मान लो 3 सेंटीमीटर मेरा कवर किया, तो राइट डायरेक्शन मेरा 3 सेंटीमीटर कवर करेगा ऐसा नहीं है, 1 सेंटीमीटर भी कवर कर सकता है, 1.5 सेंटीमीटर भी कवर कर सकता है. इट मीन्स हम क्या बोल रहे हैं कि द फोटोन्स इन लेफ्ट डायरेक्शन, द फोटोन्स कवर 3 सेंटीमीटर एरिया, एंड इन राइट डायरेक्शन फोटोन्स कवर ओनली 1 सेंटीमीटर एरिया. So we can say that the photons are not in the same phase. Or ordinary light means when we on the torch of light, we see that the photons, in case of ordinary light, the photons the photons cover in left direction suppose 3 centimeter, or in right direction it covers only 1 centimeter. It means the photons are not in the same phase, means they cover different areas. But in laser light, photons are in the same phase. Same phase means in laser light, if photons covers in left direction 2.5 centimeter, or in right direction it covers 2.5 centimeter, means photons covers same area regarding the laser light.
लास्ट पॉइंट इज ऑर्डिनरी लाइट ट्रेवल्स इन ऑल डायरेक्शन। ये तो तुम लोग अपने से समझ गया। जब टॉर्च लाइट को हम लोग कवर ये कर रहे हैं, ऑन कर रहे हैं, तो सभी डायरेक्शन में ये जा रहा, थोड़ा पीछे भी जा सकता है। अगर हम ऑन किए तो पीछे पार्ट भी हमारा कुछ दूर तक जो है, जहां हम खड़े हैं वहां से ऑन किए तो आगे फ्रंट फेस में हमारा ऑर्डिनरी लाइट टॉर्च लाइट गया, आगे तक गया, थोड़ा पार्ट हमारा पीछे तक भी आ रहा है। लेकिन जब लेजर लाइट को हम ऑन कर रहे हैं तो जहां हम स्टार्ट है वहां से जब हाथ हैंड को आगे रख करके जब ऑन कर रहे हैं तो मेरा कभी भी पीछे एरिया में लाइट कवर नहीं कर रहा, ये सिर्फ जो है आगे की ओर जा रहा, वन डायरेक्शन में जा रहा। लेकिन ऑर्डिनरी लाइट क्या हो रहा, मूव्स इन ऑल डायरेक्शंस। ऑर्डिनरी लाइट, लेजर लाइट, डिफरेंस हो गया। तो क्वेश्चन आ सकता है कि लेजर, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ लेजर, ये ऑब्जेक्टिव में आएगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ लेजर आएगा ही। एंड राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेजर और प्रॉपर्टीज ऑफ लेजर। तो ये पॉइंट को हमको लिखना है। हो सकता है, पूछ सकता है, हो सकता है, मे बी, इट मे बी क्वेश्चन विल आस्क फ्रॉम द यूनिवर्सिटी एग्जाम, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी लाइट एंड लेजर लाइट। तो इसको, इस पार्ट को लिखना है हमको। नेक्स्ट है एनर्जी लेवल एंड क्वांटम ट्रांजिशन। सपोज करो यहां मेरा एटम, ये एटम है, ध्यान से अभी इसको समझोगे, ये पार्ट समझना बहुत जरूरी है। एनर्जी लेवल एंड क्वांटम ट्रांजिशन क्या होता है। सपोज करो ये जो लाइन हमको दिख रहा है इसको हम बोलते हैं एनर्जी लेवल 1, मींस E1, एनर्जी लेवल 1। और ये पार्ट है, ये एक लाइन है ऊपर, इसको बोल रहे हैं एनर्जी लेवल 2, E2, एनर्जी लेवल 2। अभी ये जो लाइन दिख रहा मींस लोअर एनर्जी लेवल, दैट इज E1, एंड अपर एनर्जी लेवल, that is E2. Suppose if an atom, we know that atom has some values, means it has some energy, and when the atom are placed in energy level, जब कोई एटम जिसमें एक अपना डिफिनाइट वैल्यू है और जब वो एटम कोई इस लेवल में मान लो प्लेस किया है, प्लेस है, तो इसको बोल रहे हैं, इस लाइन को बोल रहे हैं एनर्जी लेवल ऑफ दिस एटम, और इस लाइन को बोल रहे हैं एनर्जी लेवल ऑफ दिस एटम, या एनर्जी लेवल E1 ऑफ दिस एटम और एनर्जी लेवल E2 of this atom. If an atom jump from one energy level to another energy level, means if an atom jump from lower energy level E1 to upper energy level E2, or if an atom jump from upper energy level E2 to lower energy level E1, the whole process is known as quantum transition. Quantum transition, क्वांटम ट्रांजिशन। एनर्जी लेवल क्या है, हम लोग जानते हैं कि इन एन एटम दे हैव सम डिफाइंड वैल्यू, और इफ द एटम इज प्लेस्ड इन एनी लेवल, ये कोई इस लेवल में मान लो एटम मेरा प्लेस है, तो इस एटम का अपना एनर्जी है, डिफाइंड वैल्यू है, उसलिए इसको बोले एनर्जी लेवल, और इस पार्ट को भी बोले एनर्जी लेवल। लेकिन जब when an atom jump from one energy level to another energy level, or if an atom jump from lower energy level to upper energy level, or upper energy level to lower energy level, the whole process is known as quantum transition. कॉन्सेप्ट तो एकदम समझना है। जब कोई एटम किसी लेवल में है तो उस लेवल को हम बोल रहे हैं एनर्जी लेवल, और अगर एनर्जी, कोई एटम
लोअर एनर्जी लेवल से अपर एनर्जी लेवल में, लोअर एनर्जी लेवल से अपर एनर्जी लेवल में जंप करता है और अपर में एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जंप करता है इन बोथ द केसेस, तो उस प्रोसेस को बोल रहे हैं क्वांटम ट्रांजिशन। क्वांटम ट्रांजिशन तो यहां लिखा है एन एटम कैन जंप फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अदर and is called quantum transition. E1 be the energy level and E2 be the energy level of the upper energy level. उस पार्ट को जहां हम बोल रहे हैं ये पार्ट को लिखिए एनर्जी लेवल। नेक्स्ट क्वांटम, नेक्स्ट इज द देयर आर टू इमिशन, फर्स्ट इज स्पॉन्टेनियस इमिशन and another is stimulated emission. First is, एक मिनट, just a minute, अनिकेत राज, हाँ, yes सर एनर्जी लेवल सेम रहेगा तो एटम जंप क्यों होगा सर? बता रहे हैं, वही पार्ट अभी आएगा, वही सेम पार्ट आएगा। ओके, सेम पार्ट आएगा, क्यों जंप करेगा। देखो यहां लिखा हुआ एब्जॉर्प्शन, ABSORPTION, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन अगर E1 एनर्जी लेवल में कोई एटम है और हम लोग जानते हैं फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी म्यू होता है, फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी म्यू होता है, ये पास फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी एनर्जी ऑफ फोटोन E इज इक्वल टू एच म्यू होता है। यहां पर मेरा एटम है, एनर्जी लेवल E1 पर सपोज करो कोई एटम है, फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी E इज इक्वल टू एच म्यू। फोटोन, if a photon is incident with this atom, this atom absorb all the energy of this photon and they have excited to the upper energy level. यहां एक एटम है एनर्जी लेवल E1 में, हम लोग जानते हैं फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी E इज इक्वल टू एच म्यू होता है। तो फोटोन क्या किया, सॉरी एटम क्या किया, जब फोटोन एटम से इंटरेक्ट हुआ, टकराया, स्ट्राइक किया, तो फोटोन का पूरा एनर्जी को ये एटम एब्जॉर्ब किया। एब्जॉर्ब जैसे ही किया, इसमें एनर्जी बढ़ गया इस एटम में। अब जैसे ही एनर्जी बढ़ा तो ये एक्साइटेड हुआ, तो ये क्या कर रहा, लोअर एनर्जी लेवल टू अपर एनर्जी लेवल जो है ये जंप किया। होल प्रोसेस इज नोन एज एब्जॉर्प्शन। स्टेप बाय स्टेप जाएंगे हम लोग तो सब समझ में आ जाएगा। देखो यहां एब्जॉर्प्शन, if an atom in the lower energy level E1, a photon of frequency mu can excite the atom to higher energy state E2, provided h mu equal to E2 minus E1. E is equal to E2 minus E1. This is called absorption. Absorb किया एनर्जी को, एटम फोटोन का जो E is equal to h mu है उसका एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया, इसका फोटोन का एनर्जी को। यहां देखो ये स्ट्राइक किया फोटोन के एटम के साथ, ये एटम इस फोटोन का पूरा एनर्जी को अपने में ले लिया। यहां मान लो हम लोग खड़े, यहां हम जूस पी लिया है ना, जूस पी लिया तो मेरा ताकत आ गया, अरे थोड़ा एनर्जी आ गया, तब हम क्या किए, थोड़ा ज्यादा वर्क किए। तो यहाँ एटम का अपना एनर्जी तो है ही, जैसे ही फोटोन का एनर्जी, फोटोन से ये टकराया, फोटोन का एनर्जी को फिर कुछ ग्रहण किया, तो ये फिर एनर्जी इसमें ज्यादा आ गया, तब ये क्या किया, यहाँ पर रह नहीं पा रहा, तब जो है ये यहां से यहां तक जंप किया। तो ये एटम, दिस एटम व्हेन takes all the energy of this photon, the whole process is known as
एब्जॉर्प्शन, 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 वो नीचे लिखा हुआ है। एब्जॉर्प्शन, ये पार्ट। नेक्स्ट है, देयर आर टू इमिशन। फर्स्ट इज स्पॉन्टेनियस इमिशन and second is stimulated emission. There are two emission in this chapter. One is spontaneous emission and another is stimulated emission. पूछता है कि what is the difference between absorption, spontaneous emission, stimulated emission. तो spontaneous emission, अब यहां पर हम क्या बोल रहे हैं, ये डायग्राम मेरा बना हुआ है, ये डायग्राम। फर्स्ट, even in the energy level E1, if an atom is suppose placed at this lower energy level E1, a photon of energy E is equal to h mu is interact with this atom. The atom jumps from lower energy to upper energy level. It means it reaches to the energy level E2. This process is known as absorption. And when atom in the upper energy level E2 tries to come to the lower energy level E1, it emits a photon h mu, and it takes 10 to the power minus 8 seconds to reaching the energy level E1, and after reaching to the energy level, it have to be stable. So in this case, the energy is emitted in the form of photon. That is, we can say h mu is equal to E2 minus this E1, E2 minus E1, E2 से E1 में आ रहा है। जब कोई एटम मेरा लोअर एनर्जी लेवल में है, फोटोन ऑफ एनर्जी E is equal to h mu इंटरेक्ट किया उस एटम से, तो एटम क्या किया, उसका पूरा एनर्जी को फोटोन का अपने में ले लिया और जंप किया लोअर एनर्जी टू अपर एनर्जी लेवल। इस प्रोसेस को बोल रहे हैं एब्जॉर्प्शन। जब ये अपर एनर्जी लेवल E2 में आया, अब यहाँ पर वो ज्यादा देर नहीं रहना चाह रहा, तो क्या हो रहा है कि ये अपर लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल जंप करना चाहेगा। मींस it tries to jump from E2 level to energy level E1. So in this case, a photon will emit in this process, and it takes, ये ऊपर से E2 level to E1 level में जब ये जंप कर रहा है, it takes 10 to the power minus 8 second, ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा ही, it takes 10 to the power minus 8 second when it jumps from upper energy level E2 to upper lower energy level E1, it takes time 10 to the power minus 8 second, and after that, after it reaching to the energy level E1, the atom have to be stable हो गया। इस प्रोसेस को बोल रहे हैं स्पॉन्टेनियस इमिशन। स्टिमुलेटेड इमिशन फिर क्या हो गया कि यहां से सेम प्रोसेस, अपर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल टू अपर एनर्जी लेवल गया, 1 एनर्जी ऑफ फोटोन आया। अब ये पार्ट यहाँ पर, ये डायग्राम को हम